नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। अगले 20 मिनट में आपको दिखाएंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। 27 अगस्त को रायपुर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी से जुड़ी पुस्तक पर सेमिनार का होगा आयोजन। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे अमित शाह। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से दिया इस्तीफा। कुछ दिन पहले आजाद ने कांग्रेस चुनाव समिति से भी दिया था इस्तीफा। इस्तीफे में आजाद ने लिखा कि दुर्भाग्य से पार्टी में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और जनवरी 2013 में जब आपने उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने पार्टी के सलाहकार तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आजाद यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, राहुल के एंट्री के बाद सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी सनकी लोगों का नया ग्रुप खड़ा हो गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद दिग्विजय सिंह का बयान आया सामने। कहा, गुलाम नबी आजाद के पत्र की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, गुलाम नबी आजाद जी को कांग्रेस ने संगठन और सरकार में अनेकों बार कई पदों से नवाजा। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा। राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। अनुभवहीन लोगों से घिरे हैं राहुल गांधी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने और राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में प्रतिक्रिया दी है। वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, हर कोई आज कांग्रेस छोड़कर जाना चाहता है। गुलाम नबी आजाद ने जो टिप्पणी की है, इससे कांग्रेस की रीति नीति और लीडरशिप पर सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी सही से न निभाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने गुलाम नबी के जाने से कांग्रेस को किसी तरह के नुकसान न होने की बात कही। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह शुक्रवार सुबह उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बाढ़ को लेकर एक्शन में सीएम शिवराज अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मुरैना में चंबल का जल स्तर स्थिर। विदिशा में बेतवा अब खतरे के निशान से 13 फीट नीचे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने लिया बड़ा फैसला। निर्माणाधीन कारम बांध में हुई लापरवाही पर 8 अधिकारी निलंबित। बाढ़ निर्माण से जुड़ी 2 कंपनियों को किया जा चुका ब्लैकलिस्टेड। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीजा पोला त्योहार की तैयारी पर ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट करते हुए तीजा पोला की तैयारियों पर लिखा, श्रीमती जी ने ठेठरी, खुरमी और चुरमा जैसी पारंपरिक पकवान तैयार कर दिए। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक न्यू सर्किट हाउस में हुई। बैठक में नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा और रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। भाजयुमो के द्वारा किए गए आंदोलन पर बैरिकेडिंग लगाने को लेकर राज्य सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर राज्य सरकार की निंदा की।
राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले। राज्य सरकार ने घोषित नए 5 जिलों में संयुक्त और डिप्टी कलेक्टर की नई पदस्थापना। 19 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का किया तबादला। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट में प्रीतम लोधी के समर्थन में लोधी समाज उत्तरा मैदान में। लोधी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट झांसी रोड पर लगाया जाम। सत्ताईस अगस्त को ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। पीएचडी और स्नातकोत्तर के 181 विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी और 55 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। दीक्षांत समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के हेरिटेज डेस्टिनेशन को अवार्ड मिलना एमपी के लिए बड़ी सफलता। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने दिया बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन का अवार्ड। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर की 227वीं पुण्यतिथि पर होलकर कालीन ठाट बाट से निकाली गई पालकी यात्रा। पालकी यात्रा शहर के गांधी हॉल से रवाना की गई। जिला मुख्यालय की मांग पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। 98 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अस्थायी जेल में लाया गया प्रदर्शनकारियों को। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में किया जा रहा था प्रदर्शन। वन विभाग के कर्मचारियों का रिश्वत लेते एक और वीडियो वायरल। लकड़ी से भरी गाड़ी छोड़ने के एवज में लिए थे 15,000 रुपए। दो दिन में वन विभाग के 2 रिश्वत लेन देन के वीडियो हुए वायरल। कुछ दिन पूर्व का बताया जा रहा है वीडियो। धमतरी शहर के घरों में गंदा पानी आने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। बीते 2 दिनों से घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिसे दूर करने नगर निगम प्रशासन गंभीर नहीं है। ऐसे में शहरवासियों को डायरिया समेत कई बीमारी का खतरा है। चिरमिरी में जिला मुख्यालय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। हल्दीबाड़ी यातायात चौक में किया जा रहा प्रदर्शन। कांकेर शहर के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांकेर बीजेपी अब लामबंद हो गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। रायसेन जिले में झोला छाप डॉक्टर आए दिन ले रहे मरीजों की जान, जिसके बाद भी नहीं हो रही झोला छाप डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई। रायसेन में झोला छाप डॉक्टर का कहर। इलाज के नाम पर ली 17 साल के लड़के की जान। छापे की भनक लगते ही दवाखाना बंद कर हो गया फरार।
बालाघाट में मोहगांव के प्राइमरी स्कूल में सवाल हल नहीं कर पाई हेड मास्टर। कलेक्टर ने दिए प्रभार वापस लेने के निर्देश। स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे कलेक्टर। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने खड़ी गाड़ी चोरी करने का वीडियो आया सामने। पड़ाव पुलिस ने किया अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज। गांजा तस्करों के खिलाफ ग्वालियर क्राइम ब्रांच के चलाए जा रहे ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी सफलता मिली। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने डबरा थाना पुलिस की मदद से 2 गांजा तस्करों को दबोचा। ग्वालियर शहर के मुरार स्थित शासकीय हॉस्पिटल में कार्यरत आयुष्मान मित्र के खिलाफ मुरार थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सूरजपुर के SCL विश्रामपुर क्षेत्र में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जहां धारदार हथियार से गला रेतकर अज्ञात आरोपी ने हत्या कर दी। कोरबा शहर के सीतामढ़ी क्षेत्र की एक बस्ती कुंज नगर में नशेड़ियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। एक युवक के गंभीर घायल होने की खबर। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में एक बालक काली सिंध नदी में नहाते वक्त बहाव में बह गया। मिली जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय धर्मेंद्र मालवीय समीपस्थ ग्राम गुलावता का रहने वाला था। दोस्तों के साथ कपिलेश्वर तीर्थ पर काली सिंध नदी में नहाने गया था। घटना की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय मौके पर पहुंचकर धर्मेंद्र की तलाश में जुट गए। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम पाली में बीती रात पुजारी को बंधक बनाकर भगवान गणेश की मूर्ति चोरी करने का मामला आया सामने। इससे पहले भी भावर गणेश की मूर्ति 2 बार चोरी हो चुकी है। एक बार 2004 में पुलिस ने बिलासपुर स्थित सिरगिट्टी थाना क्षेत्र से 4 लोगों को पकड़ा था। बलरामपुर जिले के धनवार अंतर्राज्यीय RTO चेक पोस्ट से इन दिनों रेत का ओवरलोड परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। जिसको लेकर अब जनप्रतिनिधि ओवरलोड पर अंकुश लगाने के लिए धरना प्रदर्शन की बात कह रहे हैं, तो वहीं मामले में RTO के अधिकारी चेक पोस्ट पर वजन मशीन नहीं होने और स्टाफ की कमी का हवाला दे रहे हैं। ऑनलाइन गेम ने एक बार फिर मासूम की जान ले ली। छतरपुर के गुलगंज थाना क्षेत्र के अनगौर का है, जहां पर एक 10वीं के छात्र ने फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा विंचो नाम का गेम खेलता था और उसमें वो करीब 3000 रुपए हार गया था, जिसके बाद वो परेशान था और उसने इसी के चलते फांसी लगा ली। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि पहले भी हमने ऑनलाइन गेम संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। छात्र गेम में पैसे हारने की वजह से परेशान होकर सुसाइड कर दिया। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग्स के साथ क्रूरता का मामला आया सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा। 2 महिलाएं नजर आ रही हैं। एक महिला का कुत्ते को पत्थर से तो दूसरी महिला कुत्ते को डंडे से मारती नजर आ रही है, जिसे लेकर एनिमल लवर्स ने पुलिस को शिकायती आवेदन दिया है। वहीं इस वायरल वीडियो पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बलौदा बाजार के ग्राम कोरदा के पास वाहन ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
हरदा के ग्राम मांडला गांव में गाय को अज्ञात वाहन की टक्कर से गाय की मौत हो गई, जिसका अंतिम यात्रा युवकों ने अनोखे अंदाज ढोल बाजे के साथ निकाला। मृत गाय को हाथ ठेले पर रखकर गांव के मुख्य मार्गों से शव यात्रा को निकाला। वहीं शव यात्रा में शामिल लोगों ने बाकी लोगों से भी गौ माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव रखने की बात कही। उमरिया में जान जोखिम में डाल नदी पार कर स्कूल जा रहे बच्चे। नदी पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। प्रदेश की जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह के विधानसभा क्षेत्र मानकपुर के ग्राम सरसवाही का मामला। पहले भी पुल बनाने की मांग की जा चुकी। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सरसवाही का है ये मामला। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का खतरा फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी साइक्लोन झारखंड होते हुए राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान निकल गया। इससे पहले मध्य प्रदेश में जो भारी बारिश का अंदेशा जताया गया था, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होती रहेगी। नोएडा से अगली खबर, जहां श्रीकांत त्यागी को 3 मामलों में हुई जमानत। गैंगस्टर में नहीं मिली अभी राहत। श्रीकांत त्यागी के ऊपर लगाए गए थे 4 मुकदमे। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज में सोनाली फोगाट की हालत काफी खराब दिख रही है। सोनाली फोगाट खुद से चल भी नहीं पा रही और उन्हीं के स्टाफ के साथ ही सुधीर उन्हें पकड़ कर ले जा रहे हैं। दूसरा साथी सुखविंदर भी वहां मौजूद। अब ये सीसीटीवी फुटेज तब सामने आया जब गोवा पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया। वहीं इस बीच सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी का वीडियो आया सामने, जहां गोवा पुलिस सुधीर सांगवान को गिरफ्तार कर ले जाती हुई दिखी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में यह साफ हो गया है कि इन दोनों ने ही पार्टी के दौरान सोनाली को ड्रिंक में मिलाकर कुछ पिलाया था। सोनाली मर्डर मामले में गोवा के आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने कहा कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग पिलाया गया है। हालत बिगड़ने के बाद 2 घंटे तक उसे शौचालय में ही रखा गया। गोवा पुलिस के आईजी ओमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों ने ड्रग्स देने की बात कबूली। वहीं गोवा पुलिस के आईजी ने कहा, रेप की अभी पुष्टि नहीं हुई, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा। इंडिया न्यूज पर यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सिंथेटिक ड्रग का कोड वर्ड था डॉली। गोवा में कोड वर्ड के सहारे चलता है ड्रग्स का नेटवर्क। बीजेपी नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे हिसार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी बेटी यशोधरा ने चचेरे भाई के साथ मुखाग्नि दी। सोनाली फोगाट के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सोनाली फोगाट अमर रहे के नारे भी लगाए गए। सुबह से फार्म हाउस पर लोगों का आना लगा हुआ था, जिसके कारण यहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। फार्म हाउस में रस्मों के बाद उनकी अंतिम यात्रा ऋषिनगर शमशान घाट के लिए निकली। इस दौरान सोनाली की इकलौती बेटी यशोधरा ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया।
पंचतत्व में विलीन हुई सोनाली फोगाट। सोनाली की बेटी ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई सोनाली को श्रद्धांजलि देने शमशान घाट पहुंचे। उन्होंने सोनाली की बॉडी पर भाजपा का झंडा रखा गया। सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई ने सरकार से मामले में सीबीआई जांच की मांग की। कहा, सोनाली के जाने से मेरा व्यक्तिगत और राजनीतिक नुकसान। सोनाली और सुधीर सांगवान में था प्रॉपर्टी विवाद। सोनाली के परिवार का बड़ा खुलासा। सोनाली 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत मिली थी। सोनाली की फैमिली इस केस की सीबीआई जांच की डिमांड कर रही है। इस बीच गोवा के कांग्रेस नेता माइकल लोबो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनाली मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सोनाली फोगाट की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने के मामले में कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह ने कहा, यदि परिवार लिख कर देता है तो इसकी जांच सीबीआई से करवाई जा सकती है। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया। कोर्ट ने 3 जजों की बेंच के पास मामला भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है। दिल्ली की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर। केजरीवाल ने दावा किया, भाजपा 800 करोड़ में उनके विधायक खरीदने की कोशिश कर रही है।